नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 18 सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स के, और ज्ञान को कभी बीच होना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। और हाँ, एक विशेष बात, जैसा कि हमने कल ही आपको बताया था, आज से प्रश्न नहीं आएंगे, उत्तर आएंगे, है ना। अब उत्तर नहीं मतलब सीधे जानकारी दी जाएगी, आगे आपको पता चल जाएगा। मुझे तो पहले नहीं लग रहा था, लेकिन हाँ, अब मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि कम समय लगता है इसमें, मेरा समय बचता नहीं है, मतलब समय उतना ही मैं दे रहा हूँ अभी भी, लेकिन आपको और ज़्यादा जानकारी उपलब्ध करा रहा हूँ। इसके लिए मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा खुशी है। होप सो आपको भी ये बहुत ही अच्छा लगेगा। कुछ भी ओपिनियन हो आपका, अच्छा बुरा, प्लीज़ दीजिएगा। मैंने अपना 100% ट्राई करने की पूरी कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं। मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है ना। उत्तर प्रदेश में 8,462 अमृत सरोवर बनाए गए हैं, और इसमें शहरों के मामले में लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का ही है। 256 अमृत सरोवर हैं वर्तमान में लखीमपुर खीरी में। अमृत सरोवर योजना आपको पता होगा, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत ही अभी ही लॉन्च किया गया था, और इतने जल्दी इसने बहुत ज़्यादा अपना बहुत ही अच्छा किया है, और इसके लिए जोर भी दिया गया है राज्य सरकार, केंद्र सरकार और स्थानीय प्रशासन के द्वारा। बहुत ही अच्छी योजना है, मुझे बहुत अच्छी लगी है। लॉन्च के समय नहीं लग रहा था, लेकिन हाँ, अच्छा है इसका क्रियान्वयन। अभी भी आप देखेंगे आपके ज़िले में भी बहुत से अमृत सरोवर बनाए गए होंगे, जैसा यहाँ लखीमपुर खीरी में 250 से अधिक अमृत सरोवर हैं, और पूरे उत्तर प्रदेश में 8,400 से अधिक है। इससे आप समझ सकते हैं कि मतलब कितनी बड़ी बात है ये। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने पेट्रोब्रास और इको पेट्रोल के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नीचे आपको दिखाई दे रहा है, वो क्या है समझाते हैं। पेट्रोब्रास जो है ये ब्राज़ील की एक मतलब सरकारी ही वो है, कॉरपोरेशन है ऑयल की, और जो कोलंबिया की है इको पेट्रोल, तो कोलंबिया सरकार द्वारा संचालित इको पेट्रोल है इनकी कॉरपोरेशन। इसके तहत कच्चे तेल की खरीद की जाएगी दोनों ही देशों से। अभी तीसरा सबसे बड़ा आयातक है भारत, और ये एक अच्छी बात है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में अवश्य जान लीजिएगा, रिपोर्ट्स वगैरह से देखिएगा। सबसे ज़्यादा किससे आयात करता है इन दो देशों में, कहाँ से आता है कच्चा तेल, कैसा क्या है, पूरी जानकारी निकालना आप लोग जानिए कि अंदर उसके जाते जाइए। करीब 1.5 से 2 घंटे कम से कम आपको करंट अफेयर्स को देना है, और यदि ऐसे अंदर जाते जाएंगे उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब आ जाएगा, आपका सब अच्छे से हो जाएगा। इसीलिए करंट अफेयर्स को बोला जाता है कि मतलब बेस है वो, तो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। यूपीएल गुजरात में हाइब्रिड सौर पवन परियोजना की स्थापना करेगा। यूपीएल क्या है? यूपीएल भी एक एजेंसी है गवर्नमेंट की, आप कह सकते हैं। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड। ये इसके तहत क्लीन मैक्स के साथ साझेदारी करके हाइब्रिड सौर पवन ऊर्जा बिजली संयंत्र स्थापित किया जाएगा शुरुआत में। ऐसी एक पूरी परियोजना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यूपीएल के बारे में जान लीजिएगा। अब एक ऐसा हम करने वाले हैं जल्दी ही कि एक संगठन के बारे में आपको जानकारी दे देंगे कि कौन है, वर्तमान क्या है, कैसा है, क्यों स्थापना की गई, किस सरकार ने की। ये ऐसा करेंगे, इसकी सीरीज़ जल्दी ही आने वाली है, थोड़ा समय इसमें इसका बचेगा तो हम उसमें लेंगे, है ना। मतलब वो आपको आपके लिए अच्छा ही करने की कोशिश में लगे हुए हैं, जल्द ही आपको बहुत सी चीज़ें देखने मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिका ने यूक्रेन को $60 करोड़ के हथियार पैकेज देने की घोषणा की है। एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है ये, और इम्पॉर्टेंट भी है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसकी घोषणा की है। भारत ने भी यूक्रेन को अभी ही एक कंसाइनमेंट भेजा है उनके एड के लिए, उनकी सहायता के लिए आप कह सकते हैं। और ये हथियार पैकेज है, इसको याद रखिएगा, ये पैसे नहीं है, हथियार है, इसमें हथियार दिए गए हैं। आप पूरी लिस्ट जारी की गई है, देखना चाहें तो देख सकते हैं। चलिए तो आगे देखें अपन, यदि तो भारतीय स्टेट बैंक 5 ट्रिलियन मार्केट कैप को पार करने वाला तीसरा भारतीय ऋणदाता बना है। नहीं समझ में आया होगा अभी तो, अभी ही 5 ट्रिलियन मार्केट कैप को एसबीआई ने पार किया है,
और इसी के साथ में ये 7वीं सबसे बड़ी कंपनी बन गया है भारत की। और बैंकों के मामले में तीसरा ऐसा करने वाला है, तीसरा बैंक है। HDFC पहला, ICICI दूसरा और SBI तीसरा बैंक है। हाँ, जान के थोड़ा ताज्जुब हो रहा होगा, लेकिन हाँ ये सही रिपोर्ट है। और ज़्यादा आप जानना चाहें तो अवश्य जानिएगा। आगे एक महत्वपूर्ण जानकारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 8 चीतों का विमोचन किया है। विमोचन क्या है, इसमें उद्घाटन किया है, भारत में उनका वेलकम किया है। उनको एक जाल में थे, उनको निकाला है और कूनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में उनको अभी रखा जाएगा 1 महीने तक। उसके बाद इन्हें छोड़ा जाएगा जंगल में मतलब कूनो नेशनल पार्क में ही। ये 8 चीते हैं जिसे नामीबिया से बुलाया गया है। नामीबिया एक देश है, आप जानते होंगे। और बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, 70 से 75 सालों के बाद बताया जा रहा है कि चीते हैं जब भारत में आए हैं। अगला प्रश्न भी प्रधानमंत्री जी से ही जुड़ा हुआ है, उनके जन्मदिन में ही किया है उनने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय रसद नीति का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य है देश भर में माल की निर्बाध आवाजाही को बढ़ावा देना। आपने 2020 के बजट में सुना होगा नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के बारे में, उसका शुभारंभ अब किया गया है बड़े लेवल पे। फोटो भी आपको दिखाई जा रही है। अगली जानकारी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से जुड़ी हुई ही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने रक्तदान अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर इन्होंने 15 दिवसीय रक्तदान अभियान की शुरुआत की है। रक्तदान एक बहुत बड़ा अभियान है, मतलब चल ही रहा है, अलग अलग ऐसे लॉन्च किया जा रहा है इसको। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से 15 दिवस का ये एक पूरा रक्तदान महाअभियान है। और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग राज्यों में इसको बड़े लेवल पे आयोजित भी किया जा रहा है। अवश्य ये सफल हो, आपको भी रक्तदान करना चाहिए। अगला प्रश्न है, ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में भारत चौथे स्थान पर है ना। ब्लॉकचेन विश्लेषण मंच चेनलाइसिस, शायद मैं गलत प्रोनाउंस ना कर रहा हूँ, चेनलाइसिस ने 2022 में देशों के लिए अपना वैश्विक क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स प्रकाशित किया, जिसमें भारत चौथे स्थान पर है। भारत सरकार का यदि देखा जाए तो 30% अभी टैक्स स्लैब लगाया था। अब बोला जा रहा था कि बैन करेंगे, अभी तक तो कुछ नहीं है ना, हम इसका कुछ रूमर फैलाना चाहते हैं अभी, है ना। फिर भी ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो है ही, देखते हैं आगे जो होता है। सरकार का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा, बाकी आगे देखा जाएगा। अभी उसके बारे में ना ही सोचा जाए, ओपिनियन होना चाहिए लेकिन ज़्यादा मत सोचिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये भी एक रिपोर्ट से जुड़ा हुआ ही है। कंटर ब्रांड्स इंडिया की एक रिपोर्ट हाल ही में जारी हुई है। इसके अनुसार TCS अब भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है। TCS 2022 में 45.5 अरब डॉलर के ब्रांड मूल्य के साथ HDFC बैंक के बाद 32.7 HDFC बैंक इसके बाद है 32.7 अरब डॉलर के साथ। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब है, मैं माफ़ी चाहूँगा। अगला प्रश्न है, हर वीडियो के अंत में मैं आपको बता दूं, यदि कुछ विशेष दिवस, जयंती, पुण्यतिथि होती है, आपको हर वीडियो के एंड में पता चलेगा। प्रतिवर्ष 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। इसे बांस के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है ना। बांस के प्रति जागरूकता, आपको शायद ऐसा लग रहा हो, लेकिन जी हाँ, एक ये भी बहुत ही बड़ा टॉपिक है। तो दोस्तों, ये था अंतिम प्रश्न। कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।